दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी नौसेना में भगदड़ मच चुकी है। यूएस नेवी सेक्रेटरी के चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु कोर्स तक मांगने लगे थे, जिसे उन्हीं के सेना के प्रमुख ने रोक दिया। क्या कुछ चल रहा है, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, यूएस नेवी के सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया। महिमा जी, इस्तीफों पर इस्तीफा, इस्तीफों पर इस्तीफा और भगदड़ के हालात आज की तारीख में अमेरिकी नौसेना के भीतर मचे हुए हैं, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ही वो सेना है जो होर्मुज को कंट्रोल करने के प्रयास कर रही है। और आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर ये निकल करके आई कि नौसेना सचिव जॉन फेलन, जिनका नाम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय सबसे बड़ी खबर बीच में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के नेवी सचिव हैं, नौसेना सचिव हैं, नौसेना सेक्रेटरी हैं, नेवी सेक्रेटरी हैं जॉन फेलन, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि कर दी है, और इस बात की पुष्टि करते हुए पेंटागन की तरफ से यह कहा गया है कि नौसेना सचिव जॉन फेलन अपना पद छोड़ रहे हैं, जो शीर्ष रक्षा नेताओं में से एक और कार्यकाल की कड़ी हैं, डिफेंस लीडर्स में से एक हैं ये। और इन्होंने चलते युद्ध में, जब युद्ध के बादल तमाम तरफ से उमड़ रहे हैं, सीज फायर के बाद भी जब 40 दिन का युद्ध चल चुका है, मैंने जितना इतिहास पढ़ा है उस इतिहास में आज तक किसी देश का इतिहास ऐसा नहीं मिलता है कि चलते युद्ध में लोग इस्तीफा देकर भाग रहे हो। इससे पहले इनके जो आर्मी चीफ हैं रैंडी जॉर्ज, वो इस्तीफा दे चुके हैं। अमेरिकी सेना के चीफ रैंडी जॉर्ज इस्तीफा दे चुके हैं। 12 कमांडर इस्तीफा उनके साथ में दे चुके थे। और आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर, बड़ी खबर इसलिए क्योंकि सारा दारोमदार आज की तारीख में अमेरिकी नौसेना के ऊपर है। 11 से 13 युद्धपोत ये लगा चुके हैं, तैनात कर चुके हैं आपके होर्मुज वाले इलाके के भीतर। यहाँ इनके 11 से 12, 13 युद्धपोत यहाँ पर तैनात हैं। ये ईरान पर आर्थिक नाकाबंदी लगाए हुए हैं कि ईरान से निकलने वाला, जो लाल दिखाई दे रहा है ईरान है, यहाँ से होर्मुज के जरिए निकलने वाले किसी भी जहाज को ये आगे नहीं जाने दे रहे हैं और आर्थिक नाकाबंदी लगा करके रखे हुए हैं। अमेरिकी इस बात से सहमत नहीं है, किसी भी तरीके से सहमत नहीं है। अमेरिकियों को ये लगता है कि ट्रंप जबरन ये युद्ध अमेरिका के लोगों के सिर पर मढ़ रहे हैं, और इसीलिए अमेरिकी अधिकारी इस्तीफा दे देकर भाग रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। वो इस लड़ाई से अपने आप को अलग कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज अमेरिकी अधिकारी, अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी सैनिक इस बात को मानते हैं कि ये कोई वैलिड लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई करने का कोई रीज़न है ही नहीं, ईरान के ऊपर हमला करने का कोई रीज़न है ही नहीं। और अब जो इस्तीफे हो रहे हैं, वो इस्तीफे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नौसेना सचिव जॉन फेलन ने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि ईरान की नाकाबंदी किसी को भी नागवार गुजर रही है। दुनिया के लोगों को और दुनिया को ये लगता है कि जब ईरान होर्मुज खोलने के करीब आ गया, मैक्रो ने कल ये बात कह दी, सीधे कह दिया कि जब होर्मुज खोलने का समय आ गया, जब ईरान होर्मुज खोलने पर राजी हो गया, तो अमेरिका ने नाकेबंदी क्यों की? अमेरिका दोषी है होर्मुज ना खुलने का, और ईरान ने जब होर्मुज खोलने की शर्त मान ली तो अमेरिका ने वहां पर नाकेबंदी क्यों लगाई? अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ही ईरान ने दोबारा से होर्मुज बंद कर दिया और दुनिया पर फिर से तेल संकट मंडरा रहा है। आज की तारीख में कई मुल्क ऐसे हैं, कई मुल्क, दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ, सच्चाई के 100% कसौटी पर कसने के बाद, दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर गैस और तेल और डीजल की इतनी भयंकर किल्लत है। AIEA के प्रमुख ने यह कह दिया कि इतिहास में ऐसा ऊर्जा संकट आज तक देखने को नहीं मिला। अमेरिकी पहले सेना में भगदड़ हुई, हमने आपको दिखाया कि सेना प्रमुख ने इस्तीफा दिया, और आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी नौसेना के रक्षा सचिव ने इस्तीफा
मुंह पर मार दिया है पीट हेगेस्ट के और डोनाल्ड ट्रंप के, और कहा है कि अपने पास रखो अपनी नाकाबंदी, हमें तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना है, हमें सेना के साथ काम ही नहीं करना है, हमको तुम्हारे रिजीम में काम ही नहीं कर। पहली बात। दूसरी बात, जरा छोटी बात कहूँगा, आगे बढ़ूँगा, मैं कहना चाहता हूँ इसलिए, दुनिया के किसी भी मुल्क में, या मुल्क छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी भी परिवार में, बहुत मुल्क छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मुल्क तो सब एक हो ही जाते हैं, छोटी सी इकाई ले लीजिए परिवार। जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई आपदा आती है, जब भी पड़ोसी से लड़ाई होती है या रिश्तेदार से लड़ाई होती है या किसी से ऐसा होता है, तो फिर परिवार कितना भी आपस में लड़ रहा हो, सास बहू बेटी चाचा फूफा सब आपस में लड़ रहे हो, लेकिन जब संकट की स्थिति में सब एक साथ आकर के खड़े होते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमारे अपनी लड़ाई क्या है। इवन इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर लोकतंत्र है और जहाँ पर यहाँ के नेता एक दूसरे को तमाम सारी जगहों पर घेरते हैं, बड़े बड़े इशूज़ पर घेरते हैं। इवन पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, उसमें हमने देखा कि कैसे पूरा भारत देश एक होता हुआ दिखलाई दिया। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, और इसलिए अमेरिका का उदाहरण इसलिए यहाँ पर गलत साबित होता हुआ दिखाई देता है, और इसलिए ट्रंप के साथ कोई खड़ा हुआ साबित नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बाहर ये छवि बन रही है, क्योंकि ये दिखला रहा है कि जिस समय पर पूरे देश को एक रहना चाहिए था, उस समय देश में 3,300 आंदोलन हुए, 84 लाख लोग सड़कों पर उतर के आए, इनके आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया, 12 और कमांडर ने इस्तीफा दे दिया, और आज की खबर ये है कि इनके नौसेना सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। जब नौसेना के ऊपर, अमेरिकी नौसेना के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और ट्रंप हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, और ट्रंप परमाणु बटन ढूंढ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और यह खबर आपको हैरान करेगी। तमाम सारे अखबारों ने इसकी पुष्टि की कि भाई इनके नौसेना सचिव ने इस्तीफा दे दिया। तेहरान के हवाले से ये लिखा गया, तेहरान टाइम्स ने यहां पर लिखा, पेंटागन सेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ द नेवी जॉन सी फेलन लेफ्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया है यूएस के सेक्रेटरी ने, नेवी सेक्रेटरी ने। और एक और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से भी मैं आपको कंफर्म इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको बात सच के कसौटी पर बिल्कुल 100% और 2000% खरी उतरती हुई दिखलाई दे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से क्या लिखा गया, पीट हेगेस्ट फायर नेवी सेक्रेटरी जॉन फेनल, यानी यहां पर ये बतलाते हुए, कवर अप करते हुए दिखलाई दे रहे हैं कि गए नहीं है भाई साहब, इनको भगाया गया है। जैसे दफ्तर में ये खेल खूब होता है, बड़े बड़े दफ्तरों में कहते हैं कि हम गए नहीं, हम भगाए, कंपनी कहती है हमने निकाल दिया, एम्प्लॉय कहता है कि हम चले आए। तो इस तरीके का, तो ये यहाँ पर प्रोपेगेंडाबाजी चलती हुई दिखाई दे रही है कि पेट हेगेस्ट ने निकाल दिया। अच्छा, मसला ये है कि पेट हेगेस्ट हैं इनके जो है हमला सचिव, इनके आक्रमण सचिव, या इनके रक्षा सचिव, जो भी कह लीजिए, इनके तो तमाम डिपार्टमेंट खोल रखे हैं, सेंटकम पेंटकम न जाने क्या क्या। अब जो है, क्योंकि नाकामयाब हो चुका है पेट हेगेस्ट, पूरी तरीके से नाकामयाब है, नाकामयाब हो चुका है ट्रंप, तो ये अपनी टोपी किसी ना किसी के ऊपर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। जब अगला कहता है कि तुम्हारे सारे निर्णय गलत हैं, जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारी नाकाबंदी अरब सागर में जाकर चल पाएगी तुम्हारी नाकाबंदी? भाई नाकाबंदी कहीं नजदीक करो तो कर पाओगे, कितने दिन कर पाओगे नाकाबंदी? अभी 4 मिसाइलें उठाकर मार देगा जो अरबों खरबों डॉलर और न जाने ट्रिलियन कितना डॉलर का तुम जो ये सब बनाए हो, अब्राहम लिंकन और 12-13 और जो वॉरशिप्स हैं, 2-4 मिसाइल दाग देगा, अभी आ जाओगे, खीसे निपोड़ दोगे कि हमारे जो है हमला हो गया, फलाना हो गया, फिर परमाणु बम ढूंढो। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमाणु बम ढूंढने लग गया ट्रंप। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूं। देखिए, करंट रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया गया कि ट्रंप इतना तिलमिलाया हुआ है भाई साहब, आज की तारीख में इतना तिलमिलाया हुआ है कि करंट रिपोर्ट ने दावा किया और कहा कि द मिरर यूएस के अनुसार सेवानिवृत्त CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन का दावा है कि व्हाइट हाउस में एक आपातकालीन बैठक चल रही थी आपातकाल में, और कहा गया कि उस बैठक को तुरंत बुलाया गया था, और राष्ट्रपति ट्रंप ने उस बैठक में वो वहां पहुंचे, और पहुंचते ही उन्होंने कहा कि परमाणु कोड हमको लाओ।
जो परमाणु कोड जो चलता है, परमाणु कोड हमको लाओ, लेकिन कथित तौर पर जनरल डैन केन द्वारा उनको रोक दिया गया। ये कह रहे हैं जनरल डैन केन जो है, अकॉर्डिंग टू द मिरर यूएस जो है, डैन केन ने उनको ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। और ट्रंप जो है अटेम्प्ट कर रहे थे एक्सेस न्यूक्लियर कोड, बट ही वाज लीक। अब ये यहाँ पर मसला ये है कि ये डैन केन कौन है जिन्होंने रोक दिया? ये अभी जो रैंडी जॉर्ज इस्तीफा देकर गए हैं, इनके आर्मी चीफ, उनकी जगह पर डैन केन आए हैं, नए आर्मी चीफ हैं। उन्होंने रोका कि क्या करने जा रहे हो, ये कोई परमाणु बम मारने का समय है, ये कोई परमाणु बम दुनिया थूकेगी भाई। इस पूरे विश्व के इतिहास में अमेरिका सबको बढ़ाता है कि भाई कोई परमाणु ना मारे, कोई परमाणु ना मारे, भाई परमाणु इस्तेमाल ठीक से, ये वो फलाना। और जबकि यही एक इकलौता सनकी मुल्क है पूरे इतिहास में, एकलौता मुल्क है जिसने परमाणु बम चलाया है। सिंगल मुल्क पूरी पृथ्वी के इतिहास में सिंगल मुल्क है जिसने परमाणु। तो इससे ज्यादा हुलहुला आदमी कौन होगा, बेचैन होने वाला आदमी कौन होगा? तुरंत जो है हुलहुला जाता है, लाओ परमाणु लाओ, किसी ने 2 मिसाइल ज्यादा मार दी, लाओ परमाणु लाओ परमाणु मारेंगे। तो ये तो मीटिंग में परमाणु मांग रहा है कि परमाणु दे दो, और इसीलिए इसके लोग छोड़ कर भाग रहे हैं कि क्या यार पागल सन की आदमी है, परमाणु मारने की बातें करता है फर्जी, और न लेना एक न देना दो। और द मिरर जो है, द मिरर के हवाले से भी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भरत यादव जो आपको बात बता रहे हैं उसमें कुछ फर्जिफिकेशन है और पता नहीं सही होगा कि गलत होगा। देखिए यहाँ भी पढ़ लीजिए, द मिरर है, यूएस का अखबार है, लिखता है। और द मिरर क्या है इसके लिए आप गूगल कर लीजिए कितना बड़ा अखबार है। यहाँ पर दावा किया गया, रिटायर्ड सीए एनालिस्ट लैरी जॉनसन, वही जो अभी हमने आपको बताया था, उन्होंने दावा किया कि ट्रंप जो है परमाणु कोड मांग रहा था कि लाओ परमाणु कोड दो, और उनके आर्मी चीफ ने उनको, डैन केन ने उनको रोका कि भैया ये क्या कर रहे हो, परमाणु मार रहे हो, पगला गए हो क्या? बिल्कुल है, परमाणु कोड तुमको क्यों दे दें? अच्छा, परमाणु कोड का मसला होता क्या है ये देखिए। ये जो एक ब्रीफ केस होता है जो हमेशा ट्रंप के साथ चलता है, किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जहां राष्ट्रपति के पास में शक्ति होती है वहां राष्ट्रपति के साथ में, और जिन देशों के पास में प्रधानमंत्री के पास में शक्ति होती है, विधायी शक्ति, तो वहां पर प्रधानमंत्री के साथ में ये एक ब्रीफ केस जैसा चलता है, वो सबके साथ चलता है। इस ब्रीफ केस में जो न्यूक्लियर कैसे एक्टिवेट करना है, इसको जो है, इस बैग को बोलते हैं न्यूक्लियर फुटबॉल। इस बैग को बोलते हैं। इसके अंदर होता है न्यूक्लियर बिस्किट। न्यूक्लियर बिस्किट का मतलब ये होता है उसके जरिए ही परमाणु एक्टिवेट होता है। तो ये जो बैग होता है ऊपर से चमड़े का होता है, इसके अंदर जो है एक हाई एल्युमिनियम का जो वो होता है, बैग होता है, और इसके अंदर ही सारे कोड, सारी चीज़ें, इसके अंदर बिस्कुट होता है जिसमें कोड्स होता है। ये देखिए, इसके अंदर एक कार्ड होता है जिसको बिस्कुट बोलते हैं, परमाणु बिस्कुट बोलते हैं और न्यूक्लियर बिस्कुट बोलते हैं। इसके अंदर ही ये सारे कोड कार्ड इसके अंदर लिखे होते हैं कि कितनी मिसाइलें हमारे पास हैं, किस कोड से कौन सी परमाणु मिसाइल लॉन्च होगी, कौन सा कोड डालने पर कौन सा परमाणु चल जाएगा, ये सब इसके अंदर हिसाब किताब होता है। इसको न्यूक्लियर बिस्कुट बोलते हैं, बिस्किट जो भी है ये इसको बोलते हैं। अब मसला ये है कि जब इधर ये ट्रंप परमाणु बिस्कुट ढूंढ रहा है, कह रहा बिस्कुट लाओ, पार्ले जी लाओ, परमाणु लाओ, ये लाओ, तो ईरान ने भी इस बात का गजब जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि परमाणु बिस्कुट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो परमाणु ब्रेड है, हम परमाणु ब्रेड से लॉन्च कर देंगे। कैसे? आपको देखकर हैरानी होगी। देखिए कैसे ट्रंप का जवाब दे रहे हैं ये लोग। देखिए कि पब्लिक लॉन्च कर रही, कह रहा तुमको तो ट्रंपवे से लॉन्च कराना पड़ेगा, और हम जो है हमारी पब्लिक लॉन्च करेगी मिसाइलें। देखिए खुर्रम शहर मिसाइल यहाँ पर खड़ी की है, और उसके बाद जो है महिलाएं बटन लेकर के बैठी हैं और कह रही हैं, ये देखिए खुर्रम शहर मिसाइल दिख रही है, कह रही है बच्चियां लॉन्च करेंगी, तुम तो ट्रंप, तुम्हारा जवाब हम देंगे। और ये देखिए यहाँ पर बच्चियां लॉन्च कर रही हैं, बूढ़े लॉन्च कर रहे हैं, बुजुर्ग लॉन्च कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, कह रहे हैं इतना मिसाइल मारेंगे कि तुम्हारा परमाणु रह जाएगा धरा। और ये जवाब ईरान की तरफ से यहाँ पर दिया गया है कि तुम परमाणु लॉन्च करने का कोड ढूंढ रहे हो और हम ऐसी लॉन्चिंग करेंगे। ये देखिए,
ये है खुर्रम शहर मिसाइल, शहर में रखी गई, महिमा जी, बीच शहर में रखी गई लोगों के बीच, और कहा गया कि इसको अब सेना नहीं लोग चलाएंगे, आदमी लोग चलाएंगे, आम लोग चलाएंगे। देखिए ये सेना लेकर के आई और इसको जो है आम लोगों से बटन दबवाया कि भाई अब आम लोग बटन दबा। तो ये ईरान कर करके दिखला रहा है नहले पर दहला, और यही वो बौखलाहट है, यही वो चीज़ है जो अमेरिकी अधिकारियों को भी परेशान कर रही है, यही वो चीज़ है जिससे ट्रंप भी परेशान है कि भाई इतना धमकी दे रहे हैं, इतना सब कुछ कह रहे हैं, कभी हम कह देते हैं मार देंगे, पाषाण में भेज देंगे, सभ्यता नष्ट कर देंगे, उड़ा देंगे, बॉम्बिंग कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, सब कुछ कह चुका, लेकिन फिर भी ईरान घुटनों पर नहीं आ रहा है। ईरान कुछ पीछे हटने को तैयार नहीं है, शर्तें मानने को तैयार नहीं है, और अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कहाँ हमको वहाँ मरने के लिए खड़ा कर दियो बीच समंदर में। समंदर ये रहा, आप देखिए समंदर ये रहा, यहाँ 11-12 नावें लगा करके खड़ा कर दियो, हजारों लाखों किलोमीटर की ये दूरी है, खड़ा कर दियो, यहाँ लिए नाव खड़े हैं, कब तक खड़े रहेंगे भाई? और नाव लेकर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, मतलब बेइज्जती की सीमा आप देखिए कि क्या कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं? नहीं, युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं, नावें खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं। मतलब ये औकात रह गई है अमेरिकी नेवी की कि ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है इनकी अमेरिकी नेवी सेना, जो इतनी अरबों खरबों की सेना, रोज अरबों खरबों का बजट जिसके ऊपर आ रहा है, वो ट्रैफिकिंग का काम कर रही है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है। कह रही है ईरान के पोर्ट से जो जहाज़ जाएगा उसको हम चेक करेंगे, अगर वो ईरान के पोर्ट से आया है तो हम उसको रोक लेंगे, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध। अरे उससे ज़्यादा तो तुम्हारा तेल लग रहा है, उससे ज़्यादा तुम्हारा 11 पोत जो है वो एनर्जी खा रहे हैं, उससे ज़्यादा तुम्हारे सैनिकों के ऊपर खर्चा हो रहा है, उससे ज़्यादा तुम हेलीकॉप्टर उड़ा के जा रहे हो जितना तुम जहाज़ रोक रहे हो। कहीं कल को ऐसा ना हो कि ईरान जो है बहुत सारे जहाज़ अपने बंदरगाहों से छोड़ दे और बोले जाओ, वहाँ आगे ट्रैफिक वाला लगा हुआ है, हवलदार ट्रंप समंदर में खड़ा हुआ है, और वो जाओ बहुत सारे जहाज़ जाओ, उससे चेकिंग कराओ। वहाँ क्या करेगा, खाली बैठे बैठे चेक करेगा कि कहाँ जहाज़ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये हालत हो गई है ट्रंप की, और ट्रंप ने अपनी खिसियाहट में अपनी सेना की ये हालत कर दी है कि पहले तो मिडिल ईस्ट के भीतर ईरान ने सबके पर खच्चे उड़ाए, सबको मार मार करके एकदम बेहाल कर दिया, और अब जो है थल सेना वाले मार खा चुके बेचारे, तो अब जल सेना वालों को रिलवाने के लिए ये आदमी तुला हुआ है। तो इसीलिए तड़ातड़ इस्तीफे हो रहे हैं, और आर्मी के रक्षा सचिव का, नेवी सचिव का इस्तीफा छोटी मोटी बात नहीं है, और वो भी चलते युद्ध में वही भागता है जो आपको गलत समझता है, चाहे वो घर का सदस्य हो, चाहे वो नेवी का सदस्य हो, चाहे वो देश का सदस्य हो। आपका साथ आपकी जनता, आपकी सेना, आपके लोग तभी तक देते हैं जब आप सही होते हैं। आप गलत हैं, लोग आपका साथ छोड़ करके भागने लगते हैं, और अमेरिका में भगदड़ की हालत है, चाहे वो सिविल लोगों के बीच में हो और चाहे आर्मी के बीच में हो। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। अमेरिका की नेवी एक तरफ जहां नाकाबंदी करने होर्मुज में मौजूद है, तो वहीं यूएस नेवी के सेक्रेटरी इस्तीफा दे रहे हैं, और सेना में भगदड़ जैसे हालात पूरी तरह से बन चुके हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।